नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 14 जून। चलिए 14 जून के इतिहास की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं 1777 से। 14 जून 1777 को अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को अपनाया। इस दिन को अब अमेरिका में ध्वज दिवस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। इस ध्वज में 13 लाल और सफेद पट्टियां थी जो मूल 13 उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करती थी, और एक नीले रंग के क्षेत्र में 13 सफेद तारे थे जो एक नए नक्षत्र का प्रतीक थे। इस ध्वज का अपनाया जाना अमेरिकी क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने एकजुटता और एक नई राष्ट्र पहचान का प्रतीक प्रदान किया। ये आज भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। साथ ही 14 जून 1900 को हवाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक औपचारिक क्षेत्र घोषित किया गया। 1898 में अमेरिका द्वारा हवाई के अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया था। हवाई एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था, विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते हितों के लिए। क्षेत्र का दर्जा दिए जाने से हवाई के निवासियों को कुछ संघीय अधिकार मिले, लेकिन उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करने के लिए कई दशक और इंतजार करना पड़ा। यह घटना प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति और प्रभाव के विस्तार का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके साथ ही 14 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया। यह फ्रांस की हार में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने पश्चिमी यूरोप में मित्र देशों के लिए एक गंभीर झटका लगाया। पेरिस के पतन के बाद फ्रांस ने जर्मनी के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा जर्मन कब्जे में आ गया और विची फ्रांस की कठपुतली सरकार का गठबंधन हुआ। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती चरणों में धुरी शक्तियों के प्रभुत्व का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। इसके अलावा 14 जून 1951 को यूनिवैक 1, जिसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो में स्थापित किया गया। यूनिवैक 1 ने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने की क्षमता के साथ कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसने बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और स्वचालित करने के लिए रास्ता खोला, जिसने व्यापार, सरकार और विज्ञान में अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की। इस घटना ने डिजिटल युग की शुरुआत को चिन्हित किया और आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव रखी। इसके साथ ही 14 जून 2007 को फिलिस्तीन इस्लामिक समूह हमास ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण कर लिया, जिससे प्रतिद्वंदी फतह गुट के सुरक्षा बलों को बेदखल कर दिया गया। यह घटना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों तक चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसने फिलिस्तीनी राजनीति को दो अलग अलग संस्थाओं में विभाजित कर दिया। हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा था और फतह वेस्ट बैंक का प्रशासन कर रहा था। इस सत्ता परिवर्तन के मध्य पूर्व में दीर्घकालिक परिणाम हुए, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और जटिलता बढ़ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।